Hello everyone. Now we are going to discussion taking the review of phase 2 here Aditya Yadav. My name is Ad- my name is Aditya Yadav and I am cleared phase 2 in CSC कानपुर. एंड लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड होता है कानपुर में रनिंग ट्रैक, थोड़ा बहुत ज़्यादा एक साथ लड़के दौड़ाते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है. तुमको रनिंग ट्रैक छोटा ही लगेगा और पुशअप में थोड़ा सा हाँ अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना भाई क्यों. पहले मुझे ये बताओ कि रनिंग के लिए मतलब रोड पे रनिंग है तो जिनका 7.5 मिनट आता है तो क्या वो भी क्लियर कर पा रहे हाँ, हैं? वो भी क्लियर कर पा रहे हैं, बड़े आराम से कर पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो रनिंग नापी गई है उसकी मेन रोड से नापी गई है और लड़के किनारे किनारे दौड़ते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है अच्छा, जल्दी. आपके बैच में कितने बच्चे थे लगभग? मेरे बैच में रनिंग के टाइम 120 थे. 120। कितने रनिंग में बच्चे आउट हुए होंगे? रनिंग में 20 बच्चे आउट हुए, जो इन्होंने कभी बिल्कुल शायद दौड़ा ही नहीं होगा वही आउट हुए थे. नहीं, लास्ट तक जो भी बच रहा था उन्हें भी बुलाकर रस्सी से पार करा ही दे रहे थे वो. अच्छा, मतलब जो दौड़ नहीं रहे थे वो आउट हुए जो हैं। मतलब रास्ते में बैठ गए कि उन्हें हिम्मत ही हार गए. फिर इसके बाद आप लोग बैठे रहे होंगे, कितना टाइम देते हैं इसके रेस्ट के बाद लिए? 10 से 15 मिनट टाइम देते हैं रेस्ट के लिए. उसके बाद दिन आपका होता है 52, जिसमें होता है कि आपको पुशअप्स, सिटअप्स एंड स्क्वाट्स लगवाए जाते हैं. उसमें सबसे पहले आपको पुशअप्स लगवाए जाते हैं. हम्म। वो आपको पूरी पोजीशन बताते हैं कैसे करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी जिससे आप आउट हो जाएंगे. एकदम बाद में एकदम सही पुशअप बताते हैं कैसे करना है. उसके बाद भी जो बच्चा नहीं कर पाता है और 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप्स करनी होती है, वो होल्ड अप आउट डाउन कराते रहेंगे. मैंने भाई देखा उसमें वो बताते हैं कि मतलब अगर आप ऐसे करेंगे तो वो तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। हाँ वो अगर हाँ. जिसने इंस्ट्रक्शन वगैरह देखा ध्यान से तो वो मतलब फॉलो कर लिया तो वो मतलब बाहर नहीं होता। नहीं नहीं, जिसने इंस्ट्रक्शन ध्यान से फॉलो करे और खुद पर हाँ अप्लाई कर लिया हाँ तो हाँ। वो बाहर नहीं होगा. लेकिन जिसने कभी पुशअप्स किया ही नहीं, इंस्ट्रक्शन देख भी ले, तो वो क्या कर पाएगा. हाँ, वो तो नहीं कर पाएगा। जैसे पुसम में किसी का बैक ही ऊपर हो जाता था, एक हाँ बार इंस्ट्रक्शन देते थे तो बता देते कि आपका बैक ऊपर हो रहा है, आप सुधारिए, लेकिन फिर भी वो सुधार नहीं पाते थे तो उसे आउट कर देते तुरंत। हाँ, ये बात तो सही है. आपके बैच में कितने बच्चे वही पुशअप में लगभग आउट हुए थे? मेरे में पुशअप में 12-13 आउट हुए थे. 12-13। हाँ, ओवरऑल लगभग कितना आउट हुआ होगा बच्चा? मेरे बैच में नहीं, पूरा टोटल। PFT2 में हाँ। शायद 15 आउट हुआ होगा, क्योंकि उसमें स्क्वाट्स और सिटअप्स में बहुत कम ही आउट होते हैं. क्योंकि उसमें जिसने भी, वही है ना, जिसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की वही आउट होता है. आपके बैच में वही 15 15 पूरा आउट हुए हाँ हैं। हाँ. ये पुशअप स्क्वाट सिटअप में है। यस. करीबन फ्रेंड्स, मेरा लास्ट बैच था जिसमें से मैं देख रहा था करीबन 50 से 55 बंदे पुशअप सिटअप स्क्वाट पूरे तीनों बैचों को लगा के आउट हुए थे। जिसमें से सबसे ज़्यादा पुशअप में जिसका पोस्चर की वजह से, जिनका पोस्चर गलत जा रहा था, किसी का पैर हिल रहा था, वो सीधा वो बाहर कर देते थे। किसी का स्क्वाट्स में, किसी का वो बैक ज़्यादा उठा था तो भी बाहर कर देते थे। तो भाई इसके बाद पुशअप सिटअप स्क्वाट होने के बाद फिर कहाँ जाया गया? इसके बाद आपको बैठाला जाएगा. आपको फॉर्म जो आप ले जाते हैं, फोटो कॉपी, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, उसमें थोड़ा सा पीछे मोहर लगाकर फिल कराया जाता है 2-3 चीज़ें. उसके बाद उनको जमा करके आपको एक रूम में बैठा दिया जाता है सिस्ट नंबर वाइज. और 20 या 18 लड़कों को एक एक साथ उठाकर उनकी GD कराई जाती है. तो तब तक जिनकी GD होती है तब तक आप रूम में बैठे रहेंगे, और जिनकी GD हो जाती है उनको ग्राउंड में बैठा दिया जाता है. जब तक लास्ट बैच की GD नहीं हो जाती तब तक फाइनल नहीं होता. जब उसके बाद लास्ट बैच की GD हो जाती है तब फिर सबको रूम में बुलाया जाता है भाई. और उसके बाद फिर रिजल्ट बताया जाता है कि कौन फेल हुआ. ज़्यादातर बच्चों को फेल नहीं होते GD में वही फेल होता है जो बिल्कुल बोल ही नहीं पाता है इंग्लिश. और आपके पॉइंट में थोड़ी सी मतलब जो तथ्य वाली बातें हैं वो है, आपने 2-3 बार पार्टिसिपेट किया तो फिर आप GD आउट नहीं होंगे. कानपुर में इतना हार्ड जैसे लोग बना देते हैं होगा कि बहुत हार्ड GD होती है, इतना हार्ड होती नहीं. अगर हाँ आपने बिल्कुल कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया तो फिर हर चीज़ हार्ड है. हाँ हाँ भाई, मैंने भी यही गौर किया है कि मतलब ज़्यादा हवा बना देते हैं कि कानपुर बहुत ज़्यादा टफ होता है, टफ बोर्ड होता है। यहाँ पे GD वगैरह में इतने बच्चे आउट करते हैं, फिजिकल में आउट करते हैं इतना। तो ये बताओ कि आपको डर लगा था ड्यूरिंग GD टाइम या फिजिकल टाइम? अरे अंदर से तो थोड़ा बहुत सबके होता है ना कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन जब आप एक बार आ जाते हैं मोशन में उसके बाद फिर वो डर खत्म हो जाता है. हम्म तो फिर डर नहीं रहता है. हम्म
तो आपका ग्रुप डिस्कशन का टाइम वगैरह कितना था और कितने बच्चे मतलब पार्टिसिपेट किए थे आपके उसमें? ग्रुप डिस्कशन का टाइम अप्रोक्स 45 से 50 मिनट मिलता है, और सभी ने पार्टिसिपेट किया। तो मेरे ग्रुप में तो कोई भी आउट नहीं हुआ था। 1 मिनट पहले मिलता है आपको इंट्रोडक्शन, और जो वो ऑडियो क्लिप आपको सुनाएंगे उसके बारे में ब्रीफ करने के लिए। उसके बाद देन ओपन डिस्कशन होता है, और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फिश मार्केट नहीं बनाना है इसे, कि सब एक साथ बोलने लगे वन बाई वन। वन बाई वन का मतलब ये भी नहीं कि क्रम वाइज बोलना है सबको, वन बाई वन कोई यहाँ से बोलेगा उसके बाद कोई दूसरा से कोई बोलेगा, लेकिन हाँ फिश मार्केट नहीं बननी चाहिए। अच्छा, ओपन डिस्कशन में कितना मिनट लगभग दिया होगा? ओपन डिस्कशन में अप्रॉक्स 15 मिनट दिया होगा, 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। अच्छा, टॉपिक भैया आपका क्या था? मेरा टॉपिक था यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। या आपने कितनी बार लगभग पार्टिसिपेट किया होगा? मैंने एक बार तो इंट्रोडक्शन के साथ बोला था, उसके बाद 3 बार अलग से पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आप पूरा फुल बोले 1 मिनट की, मतलब एसएसआर आपको बोले हैं कि नाउ नेक्स्ट चेस्ट नंबर नहीं दिस। नहीं नहीं, मैंने पूरा बोला और एसएसआर ने कहा कि नाउ नेक्स्ट आप स्टॉप हो जाए। हम्म। उनके लिए मतलब क्या वो भी सिलेक्ट हो रहे थे जिनका इंट्रोडक्शन मतलब शुरू में गलत हो हाँ, गया हो? इन्होंने मतलब एक ही 2 लाइन इंट्रोडक्शन बोली और सीधा टॉपिक पर आ गए। लेकिन अगर आप टॉपिक पर भी आते हैं तो आपके टॉपिक में जो बोल है पॉइंट में मतलब तथ्य होने चाहिए। और हाँ, यहाँ ये मतलब नहीं सिर्फ बोलने पॉइंट, आप कितना अच्छे से सुन रहे हैं दूसरे की बातों को, और कितना सहयोग कर रहे हैं अपने पार्टनर के, कि वो कोई सब भूल है तो उसमें सहयोग कर दें, उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने कई बार गौर किया है कि मतलब जितना बोलना इम्पोर्टेंट होता है उतना सुनना भी इम्पोर्टेंट होता है, कि मतलब आप आपकी पूरी किसी की। बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। हाँ। आप हाथ तो नहीं हिला रहे, पैर तो नहीं हिला रहे हैं, ज्यादा सर तो नहीं हिला रहे हैं। नहीं किन की बात सुन रहे हैं और किन के पॉइंट्स, मतलब किन के क्या विचार हैं, वो भी मतलब इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि वो मैम खड़ा करके पूछ सकते हैं कि वो चेस्ट नंबर दे, सब विच पर्सन इज टॉकिंग अबाउट आइडियाज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इसके बाद फिश मार्केटिंग बनी थी कि नहीं? फिश मार्केटिंग बनी भी थी, तो सर ने एक बार क्या, मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दी आप लोगों ने नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने फिर एक बार उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जैसे फर्स्ट चेस्ट नंबर में बोला कि अब फर्स्ट 5 लड़के ये आपस में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देन फर्स्ट, फिर उसके बाद जब हो गया 20 लड़कों का, फिर एक बार लास्ट बार और मौका देते हैं कि अच्छा जो बच गया बिल्कुल नहीं बोल पाया, अब ओपन डिस्कशन में वो पार्टिसिपेट कर ले। उसके बाद देन फिर आपको हो जाता फाइनल। ओके। कितने बच्चे भाई आपके जीडी से आउट हुए थे? मेरी जीडी से मतलब सभी सिलेक्ट हो गए थे, सभी ने बोला था। एवरीवन? अच्छा बैच था मेरा। 100% भाई सिलेक्शन हुआ। देखो, जो बोलते हैं कानपुर का सेंटर बहुत ख़राब है वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वो बना के रखे हैं कि कानपुर बहुत ज़्यादा टफ होता है। इनके बैच में काफ़ी पूरे मतलब 100% सिलेक्शन हुआ है ग्रुप डिस्कशन में। और जो मेरा बैच था करीबन मात्र 2 बच्चे डिसक्वालीफाई हुए थे, जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा अपना अलग से। जय हिंद फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्त क्या हुआ था ग्रुप डिस्कशन के बाद? ग्रुप डिस्कशन बाद मेरा, क्योंकि सेकंड लास्ट बैच था, आपको ग्राउंड में ले कर आए। उसके बाद फिर जब लास्ट बैच आ गया आपको रूम में ले गए, सीरियल वाइज जैसे आपको जिस नंबर वाइज बैठा लगे तो वैसे बैठे आप। उसके बाद आते हैं एसएसआर सर, वो आपको रिजल्ट बताते हैं, और रिजल्ट बताते हैं, और जिनका नहीं होता उन्हीं का चेस्ट नंबर लेकर और नाम लेकर बुलाते हैं कि वो आते जाएं, और अपना रोल नंबर नाम बोलकर और चेस्ट नंबर, वो जो चेस्ट नंबर दिया जाता है वो लेकर घर जाए। वो बाकियों को बैठाला जाता है, और हाँ काफ़ी देर तक बैठाला जाता है, करीब 10 बज गए थे यार रात के, क्योंकि कई सारे फॉर्म्स फिल कराए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आने के बाद एक अच्छी प्रैक्टिस फॉर्म्स फिल करने की जरूरत हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप आना तो अपने बैग में कुछ खाने पीने के सामान लिए रहना, बिस्कुट वगैरह, क्योंकि एनर्जी, हाँ वहाँ पर आपको जो खाना मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता है, और आपको भूख लगेगी तो आप बाहर भी जा नहीं सकते। मैंने भी यही गौर किया और मैंने भी यही गलती की है कि मैंने कुछ बिस्कुट वगैरह डाले नहीं था। वहाँ भूख लगती है बहुत ज़्यादा, 10:30 बज गया था यहाँ। फिर हम लोगों ने जोमेटो से, भाई और मैं और सोएब, तीनों ने जोमेटो से भी ऑर्डर किया था। मतलब काफ़ी एयरफोर्स स्टेशन, इसकी वजह से सारी दुकानें बहुत जल्दी बंद हो जाती है। तो आपको अगर नाइट होगी, लेट नाइट, तो यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं फिर। तो आप अपना लेकर आए। भाई ने इतनी मदद की है वीडियो बनाने में, और ये वीडियो मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ सीख देगा, ताकि मतलब आप ये गलतियां ना करेंगे और कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, और वहाँ आप अपना फेस टू आप भी क्लियर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, और जय हिंद माय फ्रेंड्स।
हाथ मिला लेते जय हैं। हिंद। आपको वीडियो आपने मदद की बनाने में। जय हिंद।